खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर। वो है शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष अब फिर बने रहेंगे। शरद पवार के इस्तीफे के बाद बनी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। दिन भर क्या हुआ देखिए। तस्वीरें एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की हैं। ये वो कमेटी है जिसका गठन शरद पवार के इस्तीफे के बाद किया गया। कमेटी ने एनसीपी के नए अध्यक्ष का चुनाव करना था, लेकिन कमेटी ने ये फैसला किया कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया जाए, यानी शरद पवार ही एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए। कमेटी का ये फैसला जानकर एनसीपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बता दें आपको, शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन के दौरान अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद एनसीपी में हलचल मच गई। 82 साल के शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। कहते हैं कि शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद एनसीपी में उनकी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के बीच सत्ता संघर्ष हो सकता है। वैसे फिलहाल ये सत्ता संघर्ष टलता नजर आ रहा है। तो केवल 4 दिन हुए हैं। 4 दिन बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा आखिरकार वापस ले लिया। अब सवाल उठता है कि इस्तीफा ऐसी स्थिति में दिया ही क्यों, क्योंकि वे तो चाणक्य माने जाते हैं। तो क्या उनको ऐसी परिस्थिति का पहले से आभास था? डिकोड करते हैं। शरद पवार राजनीति के बेहद माहिर खिलाड़ी हैं। हर कोई जो उनका विरोधी है वो भी इसको मानता है। उनकी पार्टी, उनका परिवार केंद्रित पार्टी जो है, उसके भीतर का हाल सबने देखा है। शरद पवार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये कि उनके बाद पार्टी की कमान किसको सौंपी जाएगी। शरद पवार की विरासत के 2 दावेदार हैं, जैसा पहले बताया था। पहली उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे उनके भतीजे अजीत पवार। अजीत बगावत कर चुके हैं और उनका झुकाव कुछ बीजेपी की तरफ पहले भी दिखा। इस्तीफा कांड का सीधा मतलब ये कि शरद पवार अजीत पवार को ये बताना चाहते हैं कि वो पार्टी के सर्वे सर्वा अब भी हैं। पूरी पार्टी और उसकी ताकत कार्यकर्ता जाहिर तौर पर उनके साथ है। शरद पवार ने इस्तीफा कांड करके बगावत का ख्याल रखने वालों को ये जता दिया कि उनकी विरासत का अंतिम फैसला वो ही करेंगे। चलिए, अब ये फिलहाल फौरी तौर वाली खामोशी है या ये बात अच्छी तरह से समझ में पार्टी के अंदर दावेदारों को आ गई है, ये देखना होगा।